हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं फिर से और रीडिंग करने के लिए आए हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के रैंडम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है आपके जीवन में। तो इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट से टैरो डेक। अभी हम रेडी नहीं है, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। आई होप सब सही चल रहा है आप लोगों के जीवन में। तो देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं, अभी की एनर्जीज कैसी हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जोश और ऊर्जा से भरपूर एनर्जीज हैं, आपकी हैं या किसी और की हैं। हायरोफेंट आप ही की लग रही हैं और कुछ लोगों के लिए कोई और भी हो सकता है। अरे द वर्ल्ड, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आप लोगों की इस समय। जोश और ऊर्जाओं से भरपूर एकदम एनर्जेटिक एनर्जीज हैं काफ़ी। यू आर वेरी हैप्पी नाउ डेज। लेट्स सी। यस इंडीड, इंडीड। और नज़र ना लगे, भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छी पोजीशन में है इस समय आप लोग। और इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखते हैं आगे क्या है रीडिंग में। एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जीज हम देख पा रहे हैं आप लोगों की। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखिए एक वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये हो सकता है आपकी एनर्जीज़ हो, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज़ हो, या ये हो सकता है कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज़ हो और ये आपकी एनर्जीज़ हो। बट समवेयर आई एम पिकिंग अप कि 9 एक के बाद एक आए हैं। तो एक एंडिंग की तरफ आप जा रहे हैं, जहाँ पर एक क्लोजर आप अपनी ज़िंदगी में एक पूरा एक लूप को आप बंद कर देंगे, उसको सील कर देंगे, जहाँ से वापस से आप उस सेम लूप में ना फंसें। ऑब्वियसली यू हैव लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। ठीक है, लेट्स सी कि ये किस किस की एनर्जीज़ हैं, कैसी एनर्जीज़ हैं, आपकी हैं या किसी और पर्सन की एनर्जीज़ हैं। एक साथ 2 3 कार्ड्स नहीं लेंगे, तो लेट मी चेक फर्स्ट। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों ने एक फुल स्टॉप लगा दिया है, एक विराम लगा दिया है। और यू आर अबाउट टू go through something, you are about to pass through a new chapter। एक होता है ना, जैसे मान लीजिए एक 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। गाइस ये आपकी एनर्जीज है, ये किसी और की एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स ये बहुत ही एक दर्दनाक स्थिति है, क्योंकि लगातार दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के तुरंत 9 ऑफ पेंटिकल्स के तुरंत बाद यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि हमको ये बता रहा है कि वाकई में एक दुखद, बहुत ही दुखद स्थिति किसी के जीवन में इस समय चल रही हैं, क्योंकि एनर्जी सभी की पिक हो रही हैं। और कहीं ना कहीं हमें आप ही की एनर्जीज़ लग रही हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमेशा से बोला है, देखिए कि जो ये पॉजिटिविटी जो शब्द है ना, इसका ढोंग करने वाले भी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, इसका राग अलापने वाले भी आपको लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग वाकई में पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग वाकई में बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो मिक्स्ड, देर आर मिक्स्ड पीपल, हर तरह के लोग हैं। हमने बोला ना, कुछ ढोंग करने में भी मिलेंगे जो दिखाते हैं कि दे आर वेरी पॉजिटिव, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग घुट रहे होते हैं। ठीक है, तो दे आर अंडर गोइंग सम काइंड ऑफ अ पेन। लेकिन हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी स्थिति इस समय कैसी है, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कि आपको लाइफ में खुश रहने के लिए एक स्ट्रगल चल रहा है कि वी आर हैप्पी, लाइक यू आर शोइंग अदर्स दैट यू आर हैप्पी बट इनसाइड यू आर नॉट। हमने हमेशा से बोला है, प्रिटेंड करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको, देखिए हमेशा ना अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपका के घूमना भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। और हमेशा जो है, ऐसा भी नहीं है कि भाई चेहरे पे 12 बजे हुए हैं तो
कोई आपको जज कर लेगा। आप यार देखना दिखाना किसको है? हमने हमेशा से बोला ना कि भगवान को ना भगवान आपके अंदर तक झांक सकते हैं। तो हंसो, मुस्कुराओ या दुख जाहिर करो, जैसा भी है, लाइफ गोज़ ऑन। तो कहने का मतलब है इस समय किसी की तो बहुत ही एक पेनफुल स्थिति से कोई गुजर रहा है। यहाँ पे ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, लाइक लिटरली आपको ना ऐसा लग रहा है जैसे शायद चीख के चिल्ला के उस पेन को बाहर निकालने की ज़रूरत है, बट यू आर सफरिंग फ्रॉम इनसाइड। बहुत सारे लोग शायद ऐसे हैं जो उस पेन को अंदर दबा के रख के चुपचाप शांत हो गए हैं। यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, लाइक अंदर तक बहुत ज़ख्मी है किसी का हार्ट, और वो किसी को आप बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हमेशा सारी बातें देखिए बताई नहीं जाती, इट्स ओके। और लेट मी चेक, थोड़े से कार्ड्स और लेते हैं, क्योंकि स्थिति का पता चलना बहुत ज़रूरी है कि ये सिचुएशन देखिए हमेशा तो नहीं रहेगी। आपको भी पता है कि सब चीज़ें टेम्पोररी है, कुछ भी परमानेंट तो देखिए है नहीं। तो अभी की अगर सिचुएशन ऐसी है भी, तो ये भी ज़्यादा टाइम तक तो देखिए रहेगी नहीं, ये भी शिफ्ट हो जाएगी। बट वही है कि जब ये तकलीफ़ होती है ना, तो उससे निकलना ही तो एक वही तो एक पेशेंस होता है, वही तो आपका टेस्ट होता है ना। तो लेट मी चेक, देखते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो व्यूअर्स की ही एनर्जी हमने पिक की है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यू वांट टू बिकम हैप्पी, यू वांट टू बी हैप्पी, बट यू आर नॉट फ्रॉम इनसाइड, यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेन। यस, ये आप ही की एनर्जीज है, 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी की देखा देखी में ना इंसान खुश नहीं हो सकता है। देखिए कोई कंटेजियस नहीं होता है कि आप किसी को छूने से फैल नहीं जाती है, कि किसी खुश इंसान ने, बहुत हैप्पी इंसान ने आपको टच कर दिया और आप खुश हो गए। यहाँ पर ये नहीं चल रहा है। हर किसी के अंदर हर कोई अलग अलग लाइफ सिचुएशन से डील कर रहा होता है। हर कोई अलग अलग एंजाइटी और अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग ट्रॉमा, अलग अलग परेशानियों से रोज़ की ज़िंदगी में जूझ रहा होता है। ठीक है, तो ये जो कहते हैं ना कि खुशी खुशी खुशी, यार ये किसी का नाम रख देने से खुशी नहीं आ जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जिनका नाम ही खुशी रखा है उनके माँ बाप ने, लेकिन वो अंदर से इतने दुखी होते हैं, तो उनको बोलते हैं कि यार कौन से मुहूर्त पे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम खुशी रखा था। बट डीप इनसाइड यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेन, यू हैव अ लॉट ऑफ पेन, यू आर कैरिंग इनसाइड अ लॉट ऑफ पेन। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की। देखिए हम आपको किसी को जज नहीं कर रहे हैं कि उनका नाम, हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं जस्ट मेटाफोरिकली कि चीज़ें ना वैसी होती नहीं है जैसी आपको दिखती हैं। जो चीज़ हमेशा हम बोलते हैं ना, देखिए हम क्या बोलते हैं, आपने खुद भी सुना होगा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो देखिए ये बड़ी बड़ी कहावतें हैं, इनका कोई तो मीनिंग होगा, तभी तो ये चीज़ें, कहावतें एक अमर हो गई हैं, और ये पता नहीं जन्मों जन्मांतर से चली आ रही हैं। आगे की जनरेशन सुनेगी, उसके आगे की जनरेशन सुनेगी कि हाँ, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। हमने कल भी बताया था कि हाँ, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं देखिए वो वक्त लेती हैं। आप खुश रहें या ना रहें, देखिए खुशी भी ना वो भी टेम्पररी है। कोई भी इंसान, आप किसी को भी दुनिया में ढूंढ लीजिए कि जिसने जो है जिसकी पैदाइश से लेके बिल्कुल मरणोपरांत तक उसकी ज़िंदगी बहुत खुशी गुजरी हो। कोई ना कोई महीना, कोई ना कोई एक हफ्ता हो जाए, एक दिन भी उसने ज़िंदगी में कभी ना कभी दुख तो देखा ही होगा। जो पेन क्या होता है, हर इंसान जो है इस दौर से, इस तकलीफ़ से एक ना एक बार तो गुजरता ही है। इसलिए कहते हैं ना, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी है सब कुछ। हमारी ज़िंदगी जब टेम्पररी है तो ये सारी चीज़ें भी तो टेम्पररी हैं। देखिए इंसान जो लोग बोलते हैं ना कि बी पॉजिटिव, उन लोगों से भी पूछिए कब तक पॉजिटिव रह पाते होंगे। कभी ना कभी दिन में, चाहे एक मुहूर्त के लिए ही हो, एक पल के लिए ही हो, नेगेटिव थॉट्स आते होंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि वो उनको तुरंत
पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर देते होंगे ये सोच के नो आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को खो दे रहे हैं इस चीज़ के चक्कर में? तो उस चीज़ पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अपनी इस ग्रोथ को शायद मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से किसी की एनर्जीज ऐसी है भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की, जहाँ पर आप लोगों ने एक लाइफ में अभी अभी कोई सक्सेस अचीव की है, तो आप उसको मेंटेन करने के लिए हो सकता है स्ट्रेस्ड है इस समय, एक एनर्जीज ये भी है इस समय, ठीक है। किसी और की एनर्जीज देखिए नहीं आई है, आप ही की एनर्जीज आ रही हैं। आगे देखते हैं। पहला मेजर अरकाना आया है हैंगमैन। हमने कल भी आपको बोला था कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट चल रहा है, ठीक है। इसलिए जो है कुछ चीज़ों का इस समय जो है आपकी ज़िंदगी में होना, भले ही वो थोड़ा सा पेनफुल रहे, वो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये चीज़ें घटित हो रही हैं इस समय। लेकिन जैसा कि मोना लक्ष्मी जी बोलती है ना कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, तो हम यही बोलेंगे कि देखिए ये वक्त भी गुज़र जाएगा। कल एक नया दिन है, परसों एक नया दिन है, तरसों एक नया दिन है, अगले महीने कुछ नया आपके जीवन में होगा, है। तो ठीक है, उम्मीदों के देखिए, उम्मीद पे जब दुनिया टिकी हुई है तो आप भी टिक जाइए। हम क्या बोले बताइए, भगवान तो हम है नहीं वैसे भी। और हील करने के लिए जो है बहुत, देखिए हर किसी के लाइफ में ना चीज़ें वैसी नहीं हो रही होती जैसे दिख रही होती है। हमने हमेशा से यही बोला है आपको, अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हील होना आसान नहीं होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। लेकिन नामुमकिन नहीं है, हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए हम यहाँ पे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोगों को हील करने के लिए। अब पता नहीं हम अपने अपने मकसद तक कहाँ तक सफल हुए हैं, हमको नहीं मालूम है। लेकिन हम यही सोचते हैं कि धर्मा बिलीवर्स फैमिली जो है वो हील्ड रहे, स्वस्थ रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें जीवन में, और उनको हमेशा वो सारी खुशियाँ मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। उनकी लाइफ में कभी कोई पेन ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए। लेकिन कभी कभी ऐसी एनर्जीज है कि ये आना लाजमी है। वो इसलिए क्योंकि अगर पेन नहीं दिया जाएगा तो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा ना, उसको खुशियों की भी आदत हो जाती है। मोह माया में और आदत में दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो गेटिंग यूज्ड टू यानी आदत हो जाना, एंड अटैचमेंट यानी मोह माया, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको अपने माँ बाप से ना एक अटैचमेंट होगी, ठीक है। कौन सी वाली अटैचमेंट? मोह माया। मोह माया कैसी मोह माया? क्योंकि आपको ना ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे मम्मी पापा से हमको एक अटैचमेंट है। कल को आपको अगर कहीं और जाना पड़े, क्योंकि देखिए जो डॉटर्स होती हैं वो अक्सर हमारे यहाँ पे ट्रेडिशंस यही है कि गर्ल्स जो है वो गेट मैरिड है ना, वो फिर जो है कहीं और चली जाती हैं घर छोड़ के, क्योंकि ये नियम है जैसा भी बनाया गया है। क्योंकि कोई भी लड़का अपना घर नहीं छोड़ता है, लेकिन लड़की अपना घर छोड़ती है। लेकिन हमने बोला ना कि वो एक अटैचमेंट अपने माँ बाप को भी अपनी डॉटर से होता है, डॉटर को भी अपने माँ बाप से होता है। तो वो होता है मोह माया। कभी भी आपको अपने माँ बाप की आदत नहीं होगी, आप ना उस आदत को अडेप्ट कर लेते हो। कैसे? आप लोग मान लीजिए जो लड़कियाँ मान लीजिए घर से चली जाती हैं, क्या वो जीती नहीं है? फिर भूल जाती हैं जीना अपने माँ बाप को छोड़ के? नहीं ना, उनको बाद में धीरे धीरे आदत हो जाती है, क्योंकि उनको अपने पति के साथ रहने की आदत हो जाती है बाद में। तो कहने का मतलब है कि वो जो डिफरेंस है ना, वो सीखिए कि अटैचमेंट और आदत होने में, यानी मोह माया में और आदत पड़ने में दो अलग अलग चीज़ें होती है। अटैचमेंट आप जो होता है ना आपको, क्योंकि एक डॉटर को या एक पेरेंट्स को ना अपने बच्चों से मोह होता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उस जगह में जहाँ पे वो चला गया या चली गई, क्योंकि लड़के भी देखिए अगर घर छोड़ के चले जाते हैं ना, जैसे
अब्रॉड चले गए, पढ़ाई स्टूडेंट हैं, कहीं पढ़ने चले गए बाहर, फिर बाहर ही सेटल हो गए, तो अपने माँ बाप को वो भी छोड़ देते हैं एक तरह से। फिर अपने माँ बाप से बस वो फ़ोन में वीडियो कॉल में कनेक्टेड रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंसान की नेचर देखिए, वो कितनी जल्दी अपने आप को ना आदत बना लेता है, आदत हो जाती है उसको धीरे धीरे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं देखिए, जिनको ना, जो अपने मोह माया को छोड़ नहीं पाते हैं, जिनको वो रहता है कि नहीं, हम अपना करियर कभी नहीं बनाएंगे, हम अपने माँ बाप के पास ही रहेंगे, हम कभी शादी नहीं करेंगे, हम अपने माँ बाप के पास ही रहेंगे। ऐसा होता है ना बहुत, वो अटैचमेंट है, उनको एक मोह है, वो नहीं छोड़ना चाहते, वो उस लाइफ से निकलना ही नहीं चाहते हैं, जो वो उसी दुनिया में रहना चाहते हैं अपने माँ बाप के आसपास। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आदतों में बदलाव करते रहते हैं, वो ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते रहते हैं कि ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस होगा, पति के घर पे नया एक्सपीरियंस, अब्रॉड जाके नया एक्सपीरियंस। तो हम तो अब क्या ही बोले, हम आपको हमेशा से डिफ्रेंशिएट करना ही सिखाते आए हैं। इन 2 सालों में हमने कितनी सारी चीज़ों का जो है आपको अंतर करना सिखाया है। अभी भी आज एक नया अंतर ही हम आपको करना सिखा रहे हैं कि अटैचमेंट में और गेटिंग यूज्ड टू में भी एक डिफरेंस होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी ऑथेंटिक सेल्फ क्या चाहती है, आपका दिल क्या चाहता है। देखिए, अगर आपका दिल जो है वो दुखी रहने का आदी है और वो चाहता है कि ये दुख ही मेरा सहारा है, तो लेट इट बी। हम कभी नहीं बोलेंगे आपको कि आप अपने दुखों को छोड़ दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको वही चीज़ अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रही होती है। आप उस दुख के उसी बाउंड्रीज़ में रह के ना अपने आप को धीरे धीरे हील कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन हो रहे होते हो आप। तो अगर वो दुख आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है तो लेट इट बी। हम नहीं बोलेंगे कि आप उस दुख को छोड़ो, हम तो फिर यही बोलेंगे कि वो दुख आपको अगर हील कर रहा है तो वो दुख आपके साथ थोड़े दिनों तक और रहना चाहिए, ताकि आप उससे हील हो। देखिए, कई बार जो दुख होता है ना, वो भी आपको अंदर अंदर हील कर रहा होता है, जो चीज़ खुशी नहीं कर पाती है। बहुत डीप बात हो गई, बहुत डीप बात हो गई, हमको खुद नहीं समझ में आया कि हमने क्या बोला, लेकिन इस बात का भी कोई मतलब होगा तभी हमने बोला है। क्योंकि हमने बोला ना, रीडिंग पे जब हम होते हैं ना, तो हमारा एकदम अलग ही हम जोन में चले जाते हैं, और हम जो चीज़ें बोल रहे होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमको एंजल या यूनिवर्स या जो भी गॉड को आप मानते हैं, वो चीज़ें वो हमको बुलवा रहे हैं, और हम फ्लो में बोलते चले जाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना सीखें इन गेटिंग यूज्ड टू में और अटैचमेंट में। कभी कभी जो दुख होता है ना, वो वाकई में हील कर रहा होता है। बहुत डीप बात है वैसे, थोड़ा सा हमको भी इस बात को समझने के लिए ना टाइम लग रहा है कि वाकई में जो दुख होता है ना, कभी कभार वो तकलीफ़ ही आपको अंदर से हील कर रही होती है। एनीवेज, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, हैंगमैन आया है, पाइसिस एनर्जी, और ये लाइन वाइज अगर आप देखें ना, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं खुश रहने की, जो कि हम कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि प्रिटेंड नहीं करना है, अपनी फेक पर्सनालिटी किसी को नहीं दिखाना है। देखिए, जो चेहरे पे हाव भाव अगर आ जाते हैं, क्योंकि आप वैसे हैं नहीं ना, तो आप दिखा के क्या ही साबित कर लेंगे। स्कॉर्पियो एनर्जीज, टावर। देखिए, वाकई में कुछ हिल गया है आपके जीवन का कुछ एक फाउंडेशन, एक आपकी ज़िंदगी का कोई एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया। देखिए, डजेंट हैव टू बी कि करियर हो या आपका हेल्थ हो या कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो वाकई में जिसकी बुनियाद हिल गई है, और वो चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत अंदर से पेन हो रहा है इस बात का कि क्योंकि कहीं पर तो ऐसा रहा है जहाँ पर आपने अपना सब कुछ निछावर किया है। यू हैव गिवन अ लॉट। ठीक है, ये 3 कार्ड को देख के लग रहा है जहाँ पर आपको एक आउटकम नहीं मिला है किसी चीज़ का। एक होता है ना कि इन रिटर्न ज़ीरो, यू गॉट ज़ीरो इन रिटर्न, लेकिन
जहाँ पर आपने 100% दिया था वहाँ पर जब ज़ीरो मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये स्थिति होगी ही किसी चीज़ की। देखिए करियर भी हो सकता है या फिर आपका हेल्थ हो सकता है, जो वाकई में धीरे धीरे हो सकता है डिक्लाइन हो रही हो, आपको बहुत टेंशन हो रही है किसी चीज़ को लेके कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ठीक है, किसी को हो सकता है किसी प्रकार के स्किन इश्यूज़ हो, आई एम पिकिंग अप स्किन इश्यूज़, डेंटल इश्यूज़ या सीवियर हेल्थ इश्यूज़ जिसमें शायद आपको या तो ज़्यादा से ज़्यादा भूख लग रही है या शायद भूख ही नहीं लग रही है। मतलब एक बॉडी में शायद ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बॉडी में ना जान नहीं है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, इच्छाहीन एक, मतलब आपकी किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रही है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी ही क्यों ना हो। आप मतलब इट सीम्स लाइक कोई थक गया है अपनी रोज़ की ज़िंदगी से लड़ते लड़ते, और एक इसके बाद का एक कार्ड हम लेते हैं, उसके बाद जो हम सोच रहे हैं क्या वही है तो हम बताते हैं आपको। एक मिनट रुकिए। चलिए ये अच्छा हुआ, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है। आपने गिव अप तो नहीं किया है खैर, क्योंकि हमको इस सिचुएशन को देख के कहीं कहीं पर लग रहा था ऐसा कि आपने गिव अप कर दिया है किसी चीज़ पे, और इनफैक्ट ऐसा भी लग रहा था जैसे आपके मन में अब जीवन को लेके कोई ख़ास इच्छा नहीं रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, आपके अंदर अभी भी जीवन भी बाकी है और थोड़ा सा होप अभी भी आपने जो है अपने अंदर बरकरार रखा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, इतने दिन तक हमारी मेहनत थोड़ा तो रंग लाई कि हम आपको इतना तो हील कर पाए हैं कि आपने गिव अप नहीं किया है गाइस। आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है। आपके अंदर अभी भी जो है थोड़ी सी जो जान बाकी है, थोड़ा सा मतलब एक होप अभी भी आप लेके बैठे हैं कि कभी ना कभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आप अपने अंदर के शेर को दोबारा से जगाना चाहते हैं कि नहीं, जो है हम जो है गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, दिख रहा है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि यू कम आउट स्ट्रॉन्ग, इवन यू वांट टू कम आउट स्ट्रॉन्गर। वो स्ट्रगल चल रहा है, गिव अप नहीं किया है। सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि हमको ऐसा लगा जैसे कुछ लोगों के मन में बहुत ही अजीबोगरीब थॉट्स भी आ रहे हैं। अब आप देखिए, बोलना नहीं चाहते हम किस प्रकार के थॉट्स, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ज़िंदगी से इतना निराश हो गए हैं कि बहुत अजीबोगरीब थॉट्स किसी के मन में आ रहे होंगे कि अब इस ज़िंदगी का होना ना होना एक ही बात है। तो लेकिन नहीं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी भी होपफुल हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट अगर किसी के मन में इस तरीके के नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि, क्योंकि हमने बोला ना कि जीवन से वाकई में बहुत निराश हैं कोई, देखिए ये निराशावादी जो एटीट्यूड है इस समय आपका, वो वक्त भी गुजर जाएगा। कल आप सुबह भूल जाएंगे, कल सुबह नहीं कोई बात नहीं, अगले महीने भूल जाएंगे, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। इतना परेशान मत होइए। चीज़ें अपने अपने टाइम पे देखिए, अपने अपने समय पे ही होती हैं, क्योंकि हर चीज़ का समय जो है निर्धारित है। अब जाहिर सी बात है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अगर यहाँ पे कुछ भी किसी के मन में भी किसी प्रकार के नेगेटिव विचार चल भी रहे होंगे, तो देखिए हम भगवान नहीं हैं। ठीक है, जिसका जब जो टाइम है वो अपने 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 टाइम पे वो निर्धारित समय पे होंगी। हम बस एक एज अ हीलर आपको ये बोल सकते हैं कि जीवन है, चोजन वंस हैं आप लोग, एंड टफेस्ट है, हमने कल भी बोला था, लेकिन गुड थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम। तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो वक्त लेती हैं, और गिव अप मत कीजिए। ठीक है, गिव अप मत कीजिए। कितने कार्ड हैं? 2 कार्ड तो नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर ना एक
हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ से ना आपको बहुत अटैचमेंट थी। अटैचमेंट थी नहीं, अटैचमेंट है, क्योंकि आपने गिव अप अभी भी नहीं किया उस चीज़ पे, आप अभी भी होपफुल हैं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अटैचमेंट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अटैचमेंट उतना ही रखिएगा कि बाद में ना आपको तकलीफ़ ना ही हो। क्योंकि अगर वापस से वो अटैचमेंट अपनी उम्मीदों आपकी उम्मीदों पे नहीं खरा उतरा, अब ये कोई पर्टिकुलर पर्सन से भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर जॉब हो सकता है। जैसे जॉब मतलब आपको लगता है कि हमको जो है यहीं पे जॉब करना है, इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना है, और कल को अगर ले ऑफ हो गया या अचानक से ऑफिस बंद हो गया या कंपनी क्लोज़ हो गई या कुछ ऐसा हो गया, शट डाउन हो गई कंपनी, कुछ भी, तो फिर वो अटैचमेंट आपको ले डूबेगी, क्योंकि आप आपको उसकी इतनी आदत थी, आप उससे इतना अटैच्ड थे कि आप को डिपेंडेंट हो गए कि हाँ, यही हमारी ज़िंदगी है, यही जॉब हमारा माई बाप है, हम इसी से हम आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। एक मिनट रुकिएगा। वीडियो बनाते चल रहा। तो क्या कह रहे थे हम? सॉरी, गेट खोलने गए थे, कोई हमारे मम्मी पापा घर पे नहीं थे, कहीं गए हुए थे, तो लोग आए हैं तो गेट खोलने गए थे तो हम भूल गए, इसीलिए हमको दिक्कत होती है, बस और कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि रीडिंग पे जब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, तो हम थोड़ा सा ना हमारा हम कुछ बता रहे थे, ज़रूरी चीज़ ही बता रहे थे। देखिए, अटैचमेंट होना अच्छा होता है, लेकिन बस वो अनहेल्दी ना हो, ऑब्सेशन में तब्दील ना हो। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन से आपको अटैचमेंट है, क्योंकि किसी चीज़ की फाउंडेशन जो है ना, वो फाउंडेशन हिल गई है। लेकिन होपफुल आप हैं, ये अच्छी बात है, आपने गिव अप नहीं किया है। अब ये कोई ऑफिस वाला सिचुएशन भी हो सकता है, जैसे होता है ना कि आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करना है, आप वहीं पे आपको आदत हो गई है, वहीं का आपको खाना अच्छा लगता है, वहीं की कॉफ़ी अच्छी लगती है, वहीं की सैलरी पे आप संतुष्ट हैं, आप ना कहीं और देखना चाहते हैं मुड़ के, आप लाइफ टाइम उसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना चाहते हैं। ऐसा एज अ मतलब सिचुएशन की बात है जहाँ पर एक अटैचमेंट हमको दिखाई दे रही है कि उस अटैचमेंट की वजह से जो है, क्योंकि कहीं पर कोई फाउंडेशन हिली है, और हो सकता है कि ये वो सिचुएशन हो जहाँ पर शायद वाकई में किसी का ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, या कोई ले ऑफ हो रहा है, या आपको छोड़ना पड़ रहा है, या आपकी जगह पे बदलाव है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये कोई पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज़ भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेट गो करने में, क्योंकि आपने 100% दिया है, वहाँ से आपको इन रिटर्न कुछ मिला नहीं है, और आपको लगता है कि कभी कभार आपको लग रहा है कि छोटे से ही सही सही, बट कुछ मिले तो सही, छोटा सा ही सही। लेकिन आप लोग चोज़न वंस हैं, आप छोटा डिज़र्व भी तो नहीं करते हैं। आपको कुछ बड़ा पाने के लिए भगवान जी ने बनाया है, तो आपको छोटा क्यों ही दिया जाएगा, आप बताइए। लेकिन वही है ना कि आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाले इंसान हैं, आप बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखते हैं, आपको लगता है नहीं ठीक है, हम छोटे में ही संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको कुछ बड़ा, यू डिज़र्व ह्यूज, बिग भी नहीं, बिगेस्ट। तो उस वजह से जो है ये फाउंडेशन अभी हिली हुई है, कुछ तो ऐसा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, आपने नहीं सोचा था। और ये जो मोमेंट होता है ना, जो टावर वाला टाइम पीरियड होता है ना, ये वाकई में अनएक्सपेक्टेड होता है और अचानक से ही जीवन में घटित होता है। तो क्योंकि इंसान मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है ना, तो वो अंदर तक टूट जाता है। फिर जाहिर सी बात है, देखिए हमें थोड़ी पता है कि अगले पल क्या होने वाला है। अगर हमको पता होगा कि चलो जैसे कोविड आया था, लॉकडाउन लगा था, कितने लोगों ने जान गंवाई है, सबको पता था क्या कि ऐसा होने वाला है, ये होगा ये होगा। अगर ऐसे टावर मोमेंट पहले से बता के आए
तो कितना अच्छा हो। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें दिखाई दिया है और यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स हैं और डेथ का कार्ड हमें दिखाई दिया है। जाहिर सी बात है स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। डजेंट हैव टू बी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन से आप डील कर रहे हो उसकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके चार्ट्स में स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है या पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पाइसिस अगेन, मून कार्ड, पाइसिस एंड स्ट्रॉन्ग, 2 बार पाइसिस 2 बार स्कॉर्पियो। तो या तो आपके चार्ट्स में है या किसी पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में है जिससे आप डील कर रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर एनर्जीज ऐसी शिफ्ट हुई हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से शायद आपकी स्थिति ये है, क्योंकि यहाँ पे किसी की एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशन में इस समय स्टक हैं या परेशान हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपने 100% दिया है, इन रिटर्न आपको कुछ मिला नहीं है सामने से। तो आपकी ये स्थिति है जहाँ पर आप इतना ज़्यादा डूब रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अटैचमेंट है, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और आपने उस चीज़ को इतना तकलीफ़ होते हुए भी आपने अभी तक उस चीज़ को इतना पकड़ रखा है कि आप जाने ही नहीं देना चाहते हैं, आप उस चीज़ को रिलीज़ ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, जिसको जाना है वो चला ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी फ्री विल होती है, आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। तो अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप थोड़े बहुत होपफुल हमें दिखाई दे रहे हैं। होप अभी भी बाकी है किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपको ऐसा लगता है कि कभी कभार कभी ना कभी जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन वो कभी कब आएगा आपको खुद नहीं पता है, इसलिए ये आपकी एनर्जीज़ हैं जिसमें आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। गाइस, हम समझते हैं आप बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, वाकई में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि गुड थिंग्स टेक्स टाइम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सी आपको कितना स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। यही इमोशंस, यही दुख आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे। देखिए, आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना एक ऐसी महिला होती है जो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती है, क्योंकि शी लव्स टू बी फेयर। उसको फेयर चीज़ें पसंद है, फेयर जस्टिस में, फेयर जजमेंट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ एक उसका इंटेलेक्ट ऐसा होता है जिसमें वो इमोशंस में बह के कोई फैसले नहीं करती है। हालांकि यू पीपल आर डैम इमोशनल, लेकिन ये जो इमोशंस है ना, यही जो दुख है ना, यही आपको हील करेंगे आने वाले टाइम में। तो कोई बात नहीं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ना अपने दुखों को ही इतना अच्छे से पकड़ के रखा है, आप लोग अपने दुखों को जाने ही नहीं देना चाहते। आपको लगता है कभी कभार कि ये दुख हमारा सहारा है, यही दुख हमारे दोस्त हैं, यही दुख हमारे ये पेन ही हमारा दोस्त है। अब आपको इतनी आदत हो गई है अपने उस पेन के साथ रहने की। देखिए, कोई बात नहीं, हम आपको यही बोलेंगे कि जो चीज़ आपको हील कर रही है, अगर आपको लगता है कि ये आपको ऐसा रह के आपको खुशी मिलती है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ना दुखी रहने में ही खुशी पाते हैं, उनको अच्छा लगता है, आदत हो जाती है ना धीरे धीरे। लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन अटैचमेंट एंड गेटिंग यूज्ड टू। 2 कार्ड नहीं लेंगे, एक ही कार्ड लेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार जो है ट्रिगर करती है, बार बार आपको तकलीफ़ देती है, आप उस पास्ट को भुला नहीं पाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई हैं जो शायद आप किसी से बता भी नहीं पाते हैं और शायद कभी बताएंगे भी नहीं, लेकिन वो चीज़ बार बार आपको याद आती है और वो आपको ट्रिगर कर देती है। ठीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा आपको देता है कि बीच बीच में आप इतने
ख़राब सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पर आप इवन अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने तक का सोच लेते हैं, लेकिन फिर से अचानक से आप उठ खड़े होते हैं और थोड़ी सी होप के साथ फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ने को अग्रसर हो जाते हैं। हाँ गाइस, हमको अच्छा लग रहा है ये जानकर कि कम से कम हमने आप लोगों को इतना तो मजबूत बना दिया है कि आप लोग वापस से गिर के खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं। तो देखते हैं, फाइनल कार्ड देखते हैं। कुछ लोगों का वाकई में कुछ तकलीफ़ है जो सबसे अच्छा पता है, आजकल तो दोस्त, कोई भी दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता है। सबको मतलब है, मालूम, सबको मतलब है। जब तक आपसे काम है तब तक वो आपके दोस्त हैं, काम निकल गया दोस्ती ख़त्म। सबसे अच्छे दोस्त आजकल ना यही होते हैं, मालूम, यही होते हैं। लेकिन इनकी भी तो एक पर्टिकुलर एज होती है, उसके बाद ये लोग भी हमको छोड़ के चले जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके हमराज होते हैं। इनको आप जो बात बताएंगे ना, आपकी तकलीफ़, आपकी डीपेस्ट सीक्रेट्स, आपकी डीपेस्ट डिज़ायर्स, ये कभी किसी को बताएंगे नहीं। सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये कभी किसी को बताएंगे नहीं। ये बेज़ुबान होते हैं ना, ये आपको समझते हैं, आपको पूरा समझेंगे, पूरा सपोर्ट रहेगा इनका। और जो जो बात आप इनको बताएंगे, आप इनके सामने रोएंगे भी तो ये लोग सुनेंगे, बिकॉज दे आर वेरी लॉयल। बदले में आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अनकंडीशनल लव तो, असली प्यार तो यही देते हैं। कभी कभार हमारा मन करता है कि हील होने के लिए ना वाकई में हमको भी एक डॉग, एक पपी ले लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई साथ दे ना दे, ये हमारा साथ देगा। लेकिन वही होता है ना कि हमको ना डर लगता है, हमको हर चीज़ का डर लगता है। हमको मालूम किस चीज़ का डर लगता है? हमको डर लगता है कि इस चीज़ को खोने का। क्योंकि देखिए, हमसे तो कम ही होगी ना इसकी आयु, अब पता नहीं ना। तो इसलिए ये कारण सिर्फ इतना है कि हम क्यों नहीं डॉग लेते हैं, क्योंकि ये जब छोड़ के चले जाते हैं ना तो वो बहुत, और आपको तो पता है कि आपके मुखिया जी तो भाई इमोशनल हैं, मर ही जाएंगे। तो यही वो कारण है, क्योंकि वो अटैचमेंट ना वो हमको बहुत तोड़ देती है। फाइनल कार्ड लेंगे। ये कार्ड थोड़ी देर पहले भी जो है फ्लिप हुआ था, थोड़ा सा मतलब दिखाई दिया था बट आया नहीं था। चलिए, अच्छी रीडिंग आई है। जिस चीज़ को लेके आप होपफुल हैं ना, वो चीज़ होगी। जिस भी चीज़ को लेके आप होपफुल हैं, चाहे वो आपके करियर को रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को रिलेटेड हो, लेके हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड कोई मामला हो, वो चीज़ें होंगी, लेकिन वक्त लेंगी वो चीज़ें। तो अगर तो आप सब्र कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं, तो बस अपनी लाइफ में होपफुल रहिए। क्योंकि देखिए, एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रहा है आपको ना। आप लोग हमारी तरह ही हैं। हमने बोला ना, हमने अपने जैसे लोग इस चैनल में अट्रैक्ट किए हैं जो प्यार के भूखे हैं। ठीक है, जहाँ प्यार मिल जाता है ना, वहाँ तो मतलब क्या ही बोलें, बस अपने आप को बिल्कुल नौछावर कर देते हैं, अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं आप लोग। लेकिन बदले में आपको जब मिलता नहीं है ना, तो आप लोग ये हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, लाजमी है, कोई आप लोग गलत नहीं है, सवाल नहीं उठा रहे हम आप लोगों पे। ज़्यादा इमोशनल होने का ही नतीजा होता है, और कुछ नहीं। तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ ना आपको उस हिसाब से नहीं, लाइफ उस हिसाब से नहीं चलती है जिस हिसाब से आप चलाना चाहते हैं। पूरी ज़िंदगी जो है, पूरी ज़िंदगी खेलते खेलते ना आप लोग एक टाइम पे गिव अप कर देते हैं, थक जाता है इंसान। यहाँ तो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग क्या खेल रहे हैं मालूम? ज़िंदगी खेल रहे हैं, ज़िंदगी। कभी हाँ ठीक है, आज ठीक है, नहीं कल ठीक नहीं है, परसों ठीक है, तरसों ठीक नहीं है। मतलब एक होता है ना, चलो लाइफ खेलते हैं, लाइफ।
आज जीना है कल मरना है, परसों जीना है तरसों मरना है। मजाक चल रहा है, कहते हैं मजाक चल रहा है। कलयुग है ना, किसी को किसी के भावनाओं की कोई कदर नहीं है यहाँ पे दुनिया में। सब लगे हुए हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में। कोई कुछ काम कर रहा है तो उसकी टांग खींचने में, उसको गिराने में, उसको बुली करने में। किसी का अच्छा नहीं बोला जा रहा है, कोई बात नहीं, बुरा क्यों बोलना है, नहीं बोलना है, बोलना है, बिल्कुल बोलना है भाई। खैर हमने बोला ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपकी लाइफ की एक बहुत ही दुखद परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, जहाँ पर कोई ऐसा लाइफ का कोई तो एक ऐसा एरिया है, ठीक है, किसी एक लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक सिचुएशन पे आपकी कोई फाउंडेशन हिली है इस समय, जो कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा क्योटिक एक पैनिक लेके अभी आया हुआ है। लेकिन ये एनर्जीज़ भी टेम्पररी है, ठीक है, ये भी शिफ्ट हो जाएंगी, तो फिक्र ना करें। और ये भी नहीं बोलेंगे कि खुश रहिए, क्योंकि देखिए अपने हाथ पे नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं ना खुश रहा करो, खुश रहा करो, खुश रहा करो, यार मजाक थोड़ी चल रहा है। किसी को शौक़ थोड़ी है दुखी रहने का, एक बात बताइए, किसी को शौक़ है दुखी रहने का? हमारी मम्मी को ना ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, देखते ही पता है, देखते ही बोलते हैं कि अरे आप तो बहुत कमज़ोर हो गए हो, आपकी हेल्थ इतनी डाउन हो गई है, थक गई हैं वो जवाब देते देते। घर पे इतनी सारी ख़राब परिस्थितियाँ होती हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, उनकी हेल्थ पे क्या, कुछ अच्छा बोल लो यार, कुछ अच्छा बोल लो कि कैसे हो, बड़े दिनों के बाद मिले, ठीक है, एक तरीका होता है। अरे आप तो बहुत कमज़ोर हो गए, आप पहले कितना ग्लो करते थे। आप मतलब अपने सेंटेंसेस पे किसी को ना कोई कंट्रोल नहीं है, किसको क्या बोल रहे हो कुछ। हमारी मम्मी तो मतलब लिटरली उनको डर लगता है, वो गेट पे खड़ी तक नहीं होती हैं। उनको मालूम है कोई देख लेगा, राह गुजरता कोई पड़ोसी, कोई कुछ मिल जाएगा, कोई बोलेगा। उनको देखते ही हर कोई ये बोलता है कि यार आप बहुत कमज़ोर हो गए हो, आप पहले कितना ग्लो करते थे, आप कितना बीमार हो गए हो, क्या हुआ है, ये है वो है। तो उनको अच्छा नहीं लगता है हर किसी को जवाब देते रहना। यार हेल्थ है, और घर के सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं, बाकी एज भी अपना काम कर रही होती है। तो हर चीज़ का देखिए, ये कार्ड पहले भी आया था हायरोफेंट, अगर आपको याद हो, फ्लिप हुआ नहीं, शुरुआत में जब हम रेडी नहीं थे रीडिंग करने के लिए, तब ये कार्ड आया था एक बार। तो हमने बोला ना, ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलना बहुत मुश्किल होता है वाकई में। गुड थिंग्स टेक्स टाइम, ठीक है, एक टाइम आएगा गाइस, एक टाइम आएगा जब आप ना अपने दिल से हंसोगे। कोई आपको बोलेगा ना कि हंसो, मुस्कुराओ, हंसते रहा करो, ये है वो है, खुश रहा करो। यार ये ड्रामा, ये ढोंग नहीं होता है ना आप लोगों से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अच्छी बात है, और ड्रामा और ढोंग करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा गाइस, जब आप दिल से मुस्कुराओगे, बिल्कुल ऐसे ही, लाइक लिटरली आपकी हंसी ना आपकी आंखों में दिखेगी, वो चमक दिखेगी। भले अभी सिचुएशंस उस हिसाब से नहीं चल रही हैं जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, बट एक दिन वाकई में आप ईश्वर में इतना लीन हो जाएंगे, ईश्वर में इतना खो जाएंगे ना, कि आप दिल से मुस्कुराएंगे, आपका दिल हमेशा खुश रहेगा, आपका दिल मुस्कुराएगा, और वो मुस्कुराहट चेहरे पे दिखेगी। अभी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप मुस्कुराते भी होंगे, तो शायद लोगों को पता चल जाता होगा कि ये मुस्कान फेक है। अच्छी बात है, ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ना ही सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि जो नकलीपना होता है ना, फेकनेस, वो ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर आपका हार्ट पूरी तरीके से हील्ड रहेगा, आप मुस्कुराएंगे तो अपने दिल से मुस्कुराएंगे। वो टाइम पीरियड भी आएगा गाइस, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि गुड थिंग्स टेक्स टाइम, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स चीज़ें जो है अपना वर्क कर रही हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, ठीक है।
और आपने अपने दुखों को जो है वो उसी को अपनी जो है ताकत बनाई है, जो कि एक अच्छी बात है। और आपके दुख ही आपको हील कर रहे हैं। तो बस अपने जो आदत है और जो मोहमाया है उसमें फ़र्क करना सीखें। ठीक है, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, तो हम चलते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर ही। ठीक है, तो हमने सारी रीडिंग्स जो है टाइमली डिलीवर कर दी हैं, कुछ भी पेंडिंग नहीं चल रहा है। तो खाली बैठे हैं, किसी को अगर रीडिंग बुक करनी है तो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।